हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुरुषोत्तम वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब वो समय नहीं रहा कि आप सबके साथ खेती करें तो अच्छा भाव मिले। अब अगर आपको अच्छा रेट लेना है किसी भी फसल में, तो आपको उसकी अगेती खेती करनी होती है, चाहे वो कोई सब्जी की खेती हो या कोई फल की खेती, कोई भी खेती हो। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी खेती अगेती करना चाहते हैं, बेमौसम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले से ही सेटलमेंट बनाना पड़ता है दोस्तों। तो उसी प्रकार से मैं अब की बार तरबूज की खेती, खरबूजे और खीरा की खेती, इन तीनों चीज़ों की खेती करने वाला हूं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शुरुआत से ही इसकी नर्सरी कैसे तैयार की जाए और सारा सिस्टम आखिर तक मैं बताता चलूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो इस चीज़ पर होने वाला है कि अगर आपको तरबूज, खीरा या खरबूजा या किसी भी फसल की नर्सरी अपने घर पर या नेट में कहीं भी तैयार करनी है, तो उसके लिए उसमें क्या क्या संसाधन लगते हैं, कैसे करें कि जर्मिनेशन अच्छा हो, तो उसके बारे में कितना खर्च आता है, सारा कुछ सिस्टम से आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आप, जैसे इस समय जाड़ा हो रहा है, अगर इस समय हम अपने तरबूज की या खरबूजे की, खीरा की, किसी भी चीज़ की खेती अगर हम करना चाहें और जाएं सीधे अपने खेत में बीज को बो दें, तो इस समय होगा ये कि जर्मिनेशन बहुत कम होगा, और अगर जम भी आया किसी भी तरीके से, तो मौसम इतना ठंडा है कि पौधा हमारा निकलते ही बाहर मर जाएगा। इसलिए हमें अगेती खेती करने के लिए इसकी नर्सरी जो है वो अपने घर पर तैयार करने ली है, और जब हमारा पौधा 4-4 इंच का हो जाएगा लगभग, तब हम उसको अपने खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। और तब तक हमारा जो ये जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना भी बीत चुका होगा, और हमारी लगभग फरवरी, 10-12 फरवरी तक हमारा बीज लगाने वाला पौधा तैयार हो जाएगा। तब जब हम अपने पौधे को खेत में लगाएंगे, तब टेम्परेचर भी कुछ ज़्यादा होगा, तब हमारा पौधा, जब सब लोग लगाना शुरू करेंगे, तब हमारा पौधा 4-4 इंच का हो जाएगा, और हमारी फसल लोगों से लगभग 10-15 दिन अगेती मार्केट में उतर के आएगी। इससे ये होगा कि जो लोग, अब होता यह है कि कोई भी फसल हो 10 दिन के अंदर रेट रहता है और 10 दिन में ही चला जाता है। तो जो लोग 10 दिन अगहर हो गए वही रेट पाएंगे, और जो लोग लेट हो गए वो नहीं पाएंगे। तो क्या सिस्टम है दोस्तों, सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे। और आज का वीडियो जिसने भी पूरा देख लिया, तो नर्सरी के बारे में कैसे क्या करना है उसको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। तो नर्सरी तैयार करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इस तरीके का ट्रे होना चाहिए और कोकोपीट होना चाहिए। दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, कोकोपीट इधर है और ये ट्रे है। ट्रे कई प्रकार के आते हैं। ये हमारे पास जो अवेलेबल है, ये 50 खांचे वाला है। इसमें 50 खांचे वाले, 70 खांचे वाले, 98 खांचे वाले, 107 खांचे वाले, कई प्रकार के अवेलेबल हैं। लेकिन वो ट्रे हमें चूज करना है अपनी फसल के हिसाब से, हम किस फसल का नर्सरी तैयार कर रहे हैं। अगर आप मिर्च, टमाटर, इस तरीके की कम चौड़ी पत्ती वालों की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए 98 खांचे, 107 खांचे वाली ट्रे सही रहेगी। लेकिन अगर आप तरबूज, खरबूजा, खीरा, इस तरीके की ज़्यादा बड़ी पत्तियों वाली अगर किसी नर्सरी को तैयार करना चाहते हैं, तो उसके लिए कम खांचों वाली, और जिसमें बड़े खांचे हों, वो अच्छी रहती है। तो इस ट्रे में हमें कैसे भरना है, क्या कुछ इसमें करना है, सारा कुछ आपको हम करके दिखाते हैं दोस्तों। आगे सारा कुछ जानने से पहले दोस्तों, हम जान लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें जो हमें कोकोपीट के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमने कोकोपीट अपना कायदे से तैयार कर लिया अच्छे से, तभी हमारा जो जर्मिनेशन है वो बहुत बढ़िया होगा। दोस्तों, मार्केट में 2 प्रकार का कोकोपीट अवेलेबल होता है, जिसमें एक तो बट्टी वाला होता है, सूखा, जो 5-5 किलो की बट्टी जिसमें होती है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। और जो दूसरा टाइप होता है वो गीला होता है कोकोपीट, और वो बना बनाया आता है। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने सोचा कि ये वाला बट्टी वाला ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए मैंने ये लिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, इस अपने कोकोपीट को कायदे से भिगोना रहता है। आपके पास अगर कोई बड़ा बर्तन हो या कोई ड्रम वगैरह, तो उसमें आप इसको डाल दीजिए, क्योंकि ये अपने 3 गुना आकार का हो जाता है फूलने के बाद। तो इतना बड़ा कम से कम बर्तन होना चाहिए। और दोस्तों, जब अब आप अपना कोकोपीट फूलने के लिए डालेंगे ड्रम या टब में, तो डालने के लगभग 2 घंटे या 2.5 घंटे बाद आपका कोकोपीट एकदम फूल के बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो आप जब उसको देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि ये अब तैयार हो चुका है। तो आपका कोकोपीट फूलने के बाद आपको उसको निकालना है बाहर। निकालने के लिए आप उसको हाथ से निचोड़ करके या कपड़े से निचोड़ करके आपको उसका पानी अलग कर देना है और कोकोपीट अलग निकाल लेना है। निकालने के बाद भी कोकोपीट आपका हल्का फुल्का नमी ज़्यादा उसमें रहेगी, जिससे उसमें गीलापन रहेगा। तो आपको उसको हल्का सा सूखने के लिए डाल देना है, लगभग घंटे भर के लिए, जिससे वो थोड़ा भुरभुरा टाइप हो जाएगा, जो आपको भरने में बाद में आराम देगा।
अब बात आती है दोस्तों कि इसमें हम कोकोपीट को उपचारित करने के लिए इसमें कौन सा फंगिसाइड डालें, क्योंकि कोकोपीट उपचारित करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों इसको उपचारित करने के लिए आप इसमें M45 मिला सकते हैं या अन्य कोई फंगिसाइड। तो दोस्तों जो मिट्टी उपचारित करने का सबसे अच्छा फंगिसाइड है वो है थायोफिनेट मिथाइल। तो दोस्तों मैंने जो थायोफिनेट अपने कोकोपीट में मिलाया है वो उसकी मात्रा ये है कि एक जो हमारी बट्टी आती है 5 किलो वाली, उसमें 10 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल के हिसाब से मैंने मिलाया है। तो उसको बालू में मिक्स करके पूरे अपने कोकोपीट पे पहले बिखेर दिया और उसके बाद उसको एक में मिक्स कर दिया। तो ये तो हुआ पहले हमारा कोकोपीट में एक फंगिसाइड डालने का काम। अब दोस्तों हमारे जो कोकोपीट है इसमें हल्का फुल्का ताकत भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा पौधा जमेगा उसके बाद उसको कुछ बहुत ताकत की ज़रूरत होगी, तब उसके लिए आप उसमें जो तो दोस्तों ताकत के लिए हमें उसमें कोई खाद वगैरह नहीं मिलानी है। हमें उसमें या तो वर्मी कंपोस्ट जो खाद हमारी आती है वो, या तो जैविक खाद, दो में से कोई एक खाद आपको मिला लेनी है। वो भी इस हिसाब से कि हमारा 2 हिस्सा कोकोपीट होना चाहिए और 1 हिस्सा जैविक या वर्मी कंपोस्ट। तो इसको इतना मात्रा में कायदे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सारी जगह कोकोपीट में हमारा कायदे से वर्मी कंपोस्ट और जो हमारा फंगिसाइड है वो पहुंच जाए। तो इतना मिक्स करने के बाद दोस्तों आइए देखते हैं कि इसे हमें भरना कैसे है। तो इसमें हम सबसे पहले इस तरीके से भर के सारा कुछ तैयार कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम छोटे छोटे बिल बना करके उसमें हम अपने बीज को डाल देंगे। इस तरीके से बीज को डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको हम फिर से ऊपर से डाल के और बराबर कर देंगे। इस तरीके से करने से दोस्तों हमारा सारा कुछ भर के तैयार हो गया और एक ट्रे हमारी बन के तैयार हो गई। तो इस तरीके से बना करके और इसको एक साइड में रखते जाना है। और जब सारा भर के तैयार हो जाए तब इसमें हमको पानी डालना है। तो पानी हमें स्प्रे के द्वारा डालना है और पानी इतनी मात्रा में डालना है कि कोकोपीट में हमारे कायदे से नमी हो जाए। और कायदे से भरना भी नहीं है कि ऊपर तक भर दें, कायदे से नमी हो जाए, बस इतना करना है। नमी करने के बाद अब हम तो दोस्तों सारा कुछ तैयार करने के बाद जब हमारा भर के पानी वानी डाल के सब ट्रे कंप्लीट हो जाते हैं, तब हमारा ये सोचते हैं हम कि इसको कहाँ पर रखा जाए, जहां पर इसको कुछ, जैसे अगर गर्मी वाला हम विचार कर रहे हैं ठंडी के लिए, तो जहां पर ठंडी कुछ मौजूद हो उस जगह पर रखा जाए। यदि हम कोई गर्मी में लगाने वाली फसल को जाड़े में तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी गर्म कमरे या किसी तंबू के नीचे इसको रखा जाए। तो दोस्तों मेरे पास कोई वो टनल वाला सिस्टम बनाने से अच्छा मेरे पास एक कमरा अवेलेबल है जिसमें मैं इसको सारा कुछ रख सकूं। तो मैंने इसमें सारा कुछ लाके रख दिया है। अब इसमें ये तब तक रखा रहेगा लगभग 8-10 दिन तक, जब तक इसमें अंकुरण हो नहीं जाएगा। जिस दिन मुझे पहला अंकुरण इसमें दिखेगा कि नहीं निकल रहा है, उस दिन मैं इसको निकाल के बाहर रख दूंगा कि इसमें दिन में हल्का फुल्का धूप लगे और रात में इसको ढक दूंगा। इस तरीके से करते करते हम नर्सरी को अपनी तैयार करेंगे और जब वो लगभग 3-4 इंच की हो जाएगी तब उसको अपने खेत में लगाने का प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो इसमें हम जनवरी का महीना है, 15-16 जनवरी आज चल रही है। तो इसमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप लोग देख सकते हैं इसमें 100 वाट का बल्ब और एक 500 वाट का हाइड्रोजन हमने इसमें फिट किया है, इसलिए कि कमरे का जो टेम्परेचर है वो कुछ अच्छा बना रहे, जिससे इसमें जर्मिनेशन जल्दी हो और जल्दी जब जमेगा तब हम अपने खेत में जल्दी से इसको लगा पाएंगे और अगेती फसल तैयार कर पाएंगे। दोस्तों तो यही सब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था। अब जब ये जमेगा तब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और आगे इसमें कौन सी दवा डालनी है, क्या करना है, आगे कोई रोग ना लगे, सारा कुछ मैं आपको तरबूज खरबूजा खीरा के बारे में बताऊंगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ताकि मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताता रहूं सारा कुछ आपके पास डायरेक्ट पहुंचता जाए। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को सारा कुछ सिस्टम बताया जाए, जिससे अब ज्यादातर लोग ये खेती कर पाए, क्योंकि अन्य जो हमारी पारंपरिक खेती है उनमें कोई लाभ विशेष नहीं है। दोस्तों मैं भी कई पारंपरिक खेती, धान गेहूं पेपरमेंट, हमारे यहाँ कई फसलें होती है, सब कुछ करके देख चुका हूँ, उनमें कोई प्रॉफिट वगैरह मुझे मिलता नहीं। इसलिए मैं इस तरफ रुझान मेरा आया है कि तरबूज केला खरबूजा इस तरीके की सारी खेती करी जाए, जिससे कुछ प्रॉफिट कमाया जाए।
तो जो खेती मैं करता जाऊंगा सारा कुछ आपको सिस्टम बताता जाऊंगा। तो जुड़ने के लिए तुरंत बेल आइकन को दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।